अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप अपने आप को लाइफ में उसी सतह पे पाते हो जहां पर आपने इनिशियली शुरू किया था? इसी टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जिसे कहा जाता है रैट रेस। क्या ये रैट रेस हकीकत पे मबनी है या फिर ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थियरी है? अगर ये हकीकत है तो इसमें कौन लोग ट्रैप्ड है, और अगर ट्रैप्ड है तो क्या इससे बाहर आने का कोई रास्ता है? तो इस सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में एंड तक देखेंगे और लास्ट में आपको 3 ऐसे स्टेप्स इंशाल्लाह इस्लामिक पर्सपेक्टिव के थ्रू हम बताएंगे जिसके तहत आप इस रैट रेस के ट्रैप से बाहर आ सकते हैं। सबसे पहला सवाल तो रैट रेस है क्या? 20th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने उरूज पर आने के बाद ये टर्म यूज किया जाने लगा। ये टर्म एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है। कई लोगों का ये मानना है कि ये अपने आप वजूद में आया हुआ टर्म नहीं है, बनिस्बत इसके बाकायदा कॉन्स्पिरेसी के तहत इसको सोसाइटी में प्लांट किया गया है, जिसके रिजल्ट में लोअर मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास और हर वो शख्स जो सोसाइटी में जिस स्टेटस पे अपना आप को पाता है, जैसे कि कोई बंदा हायर मिडिल क्लास में पैदा होता है, कोई लोअर मिडिल क्लास में पैदा होता है, वो मौत तक उसी स्टेटस पे मेंटेन रह पाए। अब हमें ये समझना है कि इस नाम में ही अपने आप में आपको वो एग्जाम्पल मिल जाएगा कि एक ऐसा चूहा जो चीज स्लाइस के पीछे भाग रहा है बट एक ऐसी ट्रेडमिल पे जो मौत तक उसको वो हासिल नहीं करने देगी। ये रैट रेस क्या है अब तो आपको ये समझ में आ गया होगा, पर क्या ये रैट रेस में हम ट्रैप्ड है या नहीं? इसका पैरामीटर ये है कि आप अपनी लाइफ में ये देखिए कि क्या आप फाइनेंशियली 2 साल 3 साल पहले जहां थे क्या अब भी वहीं हो? क्या आपकी लाइफ में आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने वाले वक्त के साथ बढ़ रही है या नहीं? अगर नहीं बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट टेकिंग एनी स्टेप टू गेट आउट ऑफ इट। आप वहीं हो, वहीं रहोगे और अल्लाह नहीं करे वहीं आपका अंत भी होगा। उससे बाहर आना या नहीं आना ये आपके जहन में तब आएगा जब आपको ये समझ में आए कि आप उसमें ट्रैप्ड हो। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि अगर हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं बढ़ रही है तो हम इस चीज़ में लैग कर रहे हैं। हमें ये समझना है कि वी आर ट्रैप्ड इन अ रैट रेस इन विच देयर इज़ नो ग्रोथ फर्दर। इन ऑर्डर टू कम आउट ऑफ इट, उससे बाहर आने के लिए क्या करना है, अब हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमा दिया, और इस्लामिक टीचिंग्स उनकी सीरत से जितनी भी मिलती है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टीचिंग ये है कि इस्लाम नेवर प्रोमोट्स एक्स्ट्रावेगेंस। आपके मीन्स के बियॉन्ड लाइफ को जीना, ऐसे सोशल फ्रेमवर्क्स में अपने आप को ट्रैप कर लेना कि जहां पर आपकी इनकम से ज़्यादा ही आपको अपनी आराइशों पर खर्च करने की आदत बन जाए, यही वो रैट रेस के अंदर ट्रैप होने का सबसे बड़ा दरवाज़ा है। अगर आप इस दरवाजे को बंद नहीं करोगे तो यू विल ऑलवेज रिमेन देयर। हमारी मेंटरशिप में हज़ारों लोगों से बातचीत करने के बाद करंट स्लॉट में भी हमने एक ऐसे केस को देखा जहां पर जो हमारे स्टूडेंट है, ही इज़ अ डॉक्टर। आपको पता है डॉक्टरी वाला करियर उन क्रीम लेयर्स में माना जाता है जो बहुत अच्छी इनकम जनरेट करते हैं, पर आपको पता है फ़र्क क्या है कि एक साधारण इंसान जो 20-25 हज़ार रुपये कमा रहा है वो, और एक डॉक्टर जो 2 लाख 2.5 लाख कमा रहा है वो, उसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो साधारण इंसान के मंथली EMI 15,000 के है, 12,000 के है, और वो डॉक्टर के मंथली EMI 1.5 लाख के और 1.25-2 लाख के है। दे आर बोथ स्ट्रगलिंग एंड दोनों की इनकम बहुत ज़्यादा, यानी कि 10x ज़्यादा होने के बावजूद भी 25,000 कहाँ पर, 2.5 लाख कहाँ पर दोनों अपने आप को जिस ट्रैप में पा रहे हैं, इसी का नाम है रैट रेस। इससे बाहर आने का तरीका क्या है? तो इस्लाम ने इसका सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज ये दिया है, लिविंग लाइफ इन विच आपके हैप्पीनेस का जो डेफिनेशन है ये माशरा नहीं तय करे कि मेरे पास आईफोन नहीं होगा तो आई वोंट बी हैप्पी, मेरे पास उतना बड़ा घर नहीं होगा तो आई वोंट बी हैप्पी, मेरे बच्चों के पास ये चीज़ें नहीं होगी जो उनके पास है तो आई वोंट बी हैप्पी। मटीरियलिस्टिक चीज़ों से अपने आप को कट डाउन करके अपने हैप्पीनेस को और अपने लाइफ में खुशी के डेफिनेशन को रीफ्रेम करना, ये हमारा स्टेप नंबर 1 है अंडर इस्लामिक प्रिंसिपल्स। स्टेप नंबर 2 क्या है कि जब हम अपने हैप्पीनेस ने आपको समझा देंगे कि भाई खुशी का मतलब ज़्यादा मटीरियलिस्टिक चीज़ों को जमा करना नहीं, बल्कि अपने पास जो है उसके अंदर शुक्रगुजारी के साथ रहना है, दूसरे स्टेप में तब आप पहुंचोगे। ये दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप ये है कि आपकी जो इनकम है, अगर आपको वो इस फाइनेंशियल ट्रैप से बाहर आने के लिए सफिशिएंट साबित नहीं होती है, यू विल नाउ ट्राई टू फाइंड मल्टीपल सोर्स ऑफ साइड हजल्स। जो आप कर रहे हो उसको बंद करने की ज़रूरत नहीं है। जॉब कर रहे हो जॉब करो, बिजनेस कर रहे हो बिजनेस करो, लॉयर हो प्रैक्टिस कर रहे हो वो करो, पर
उसके साथ ऐसे साइड हसल्स ढूंढो जो आपको पैसे बनाने और बढ़ाने और आपकी इनकम के अंदर एक्स्ट्रा पैसा बढ़ाने का जरिया बने। आप इसके अंदर अमेज़ॉन FBA कर सकते हो, आप इसके अंदर फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आप इसके अंदर स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट सीख कर वहाँ से कुछ जनरेट करने के बारे में सोच सकते हो। यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस इन टुडेज ऑनलाइन वर्ल्ड। अब तीसरे ऑप्शन पे आते हैं कि भाई हमने ये फर्स्ट और सेकंड चीज़ अगर अपने लाइफ में कर ली तो इससे आखिरकार हम बाहर कैसे आएंगे। तो जब हम अपने आप को कंटेंट कर लेंगे, जो मीन्स हमारे पास है उसमें शुक्रगुजारी के साथ आगे बढ़ेंगे और लाइफ में बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को हासिल करने के पीछे भागना बंद कर देंगे। दूसरा जो स्टेप है कि हम जो हमारे पास जो इनकम है उसको और साइड हसल्स के थ्रू बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो अब तीसरी स्टेप पे हमारा एंटर करना ज़रूरी हो जाएगा, जहाँ पर अब हमारे पास जो सेविंग्स होगी कि जब हमारे पैसे और इनकम बढ़ेगी, हमारे एक्सपेंसेस कम होंगे तो कुछ पैसे हमारे पास बचेंगे। अब उस पैसों का सही इस्तेमाल करके एसेट्स बिल्ड करना, अपने लाइफ में अपने इर्द गिर्द ऐसे एसेट्स बिल्ड करना जो आपको पैसे बना कर दे, आपको रिकरिंग मंथली इनकम जनरेट करके दे, बनिस्बत इसकी कि लाइबिलिटीज़ पे खर्च करना। फ़र्ज़ कर लीजिए आपने पहले दोनों स्टेप्स पे अमल किया, 1 साल के अंदर आपके पास 12 लाख रुपए बच गए, आप जाकर EV कार बुक करके आ गए 25 लाख की, तो आपकी पूरी मेहनत ज़ीरो आ गई, ज़ीरो पे पहुंच गई। आपका काम ये था कि इस 12 लाख की रकम को आप डाइवर्सिफाई करके ऐसे एसेट्स में डालते, आप गोल्ड खरीदते, आप कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी खरीद लेते, भले छोटी सी होती पर वो आपको वक्त के साथ आपके लिए एक लायबिलिटी की बजाय एक एसेट साबित होती। तो हमेशा इस बात को ध्यान में अगर हम रखेंगे एज अ मुस्लिम, हमें ये सारी चीज़ों के बारे में सिखाया गया। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्स्ट्रावेगेंस के बारे में बताया, हमारे नबी ने हमें जो है इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पूरी सीरत में आपको मिलते रहेंगे हर जगह पर, उनसे बेहतर कोई ताजिर नहीं थे। उसके अलावा आपको ये भी मिलेगा कि भाई आपको हमेशा जो भी आपके लाइफ में अल्लाह ताला आपको देते हैं उसके अंदर कंटेंट कैसे रहना चाहिए, चाहे वो एक खजूर की गुठली क्यों ना हो। हमारे नबी की ज़िंदगी में हमें वो दौर भी मिलेगा जब उन्होंने अपने पेट पर पत्थर बांधकर फाके गुजारे, और वो दौर भी मिलेगा जब बहुत ही फाइनेंशियली स्टेबल दौर भी उनके लाइफ में गुजरा है। तो हमें इन दोनों दौर को स्टडी करके इस रैट रेस से बाहर आने का पूरी तरीके से एक सिस्टम इस्लाम देता है, और वो सिस्टम इन 3 स्टेप्स में है। तो हमने 3 स्टेप में इससे बाहर आने के सॉल्यूशन को आपको दिया है। सेकंड स्टेप के अंदर जो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के तरीके हैं उसमें अमेज़ॉन FBA कहा गया, वीडियो एडिटिंग कहा गया, उसके अलावा स्टॉक मार्केट के थ्रू इनकम जनरेट करना कहा गया, और कुछ और फ्रीलांसिंग के तरीके हैं। अगर आप चाहते हो कि हम इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियोज़ बनाएं और कौन सा तरीका आपके लिए सबसे ज़्यादा एफिशिएंट साबित होगा, हम हमारे तजर्बे के एतबार से आपको एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर इसके बारे में बिल्कुल बता सकते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कौन से वाले साइड हसल में ज़्यादा इंटरेस्ट है, इंशाल्लाह उस पर हम वीडियो बनाएंगे। और आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, और फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ अपनी कम्युनिटी को लेके जाने में एक ताउन ज़रूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।